हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित पांडे अपने यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय अमित पे आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिक्स का 12th क्लास की। ओके, जैसा प्रीवियस वीडियो में हमने आपको समझा दिया था पूरा, हम लोग लर्न किए थे इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इतना हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब हम बात करते हैं, उसमें एक दो एग्जाम्पल भी हम लोग पढ़े थे जिसको देखे थे, उसके अब जस्ट हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 का हम सॉल्व करेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप लोगों को ये आ ही जाएगा, बिल्कुल इजी है। एक्सरसाइज 3.1 जैसा आपने पढ़ा है, जितना भी आपने डेफिनेशन पढ़ा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़े या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, सेम बेस उसी पे क्वेश्चन है। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट जो आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, मैट्रिक्स ए इक्वल टू समथिंग, आपको फाइंड क्या करना है, आपको राइट करना है, राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर आपको पता है m क्रॉस n होता है, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का m कितना है, m मीन्स रोज, n मीन्स कॉलम्स। ओके, तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं यहाँ पे, देखिए रोज क्या होते हैं, ये वाली लाइन होती है ये, तो r1 r2 r3। इधर कॉलम कितना है, c1 c2 c3 c4। तो आर रोज जो है कितने हैं, 3, और कॉलम्स कितने हैं, 4। मीन्स आपकी जो मैट्रिक्स है m क्रॉस n क्या है, 3 क्रॉस 4। यही तो मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 4, और ऑर्डर क्या होता है 3 क्रॉस 4। तो ऑर्डर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ जैसा बनाते हैं, और यहाँ पे ए जो आपका मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इज इक्वल टू कितना है, 3/4। ओके, इट्स फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट आपका देखते हैं, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सॉरी आप इसमें कर दिए, ऑर्डर आप यहाँ पे 3 क्रॉस 4। ओके, ये आपका आंसर है फर्स्ट। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको पता है, यू नो अबाउट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू m इंटू n। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू क्या होता है, m n। m आपको पता है क्या है, 3 है, n कितना है, 4 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए, 12। ये आपका आंसर है, बिल्कुल इजी है। हाँ, नंबर थर्ड आपको फाइंड करना है, नंबर थर्ड में क्या है, द एलिमेंट्स ऑफ a13 a21 a33 a24 a23। ये आपको एड्रेस गिवन है, मैंने बताया था कि इसमें का कोई भी एड्रेस आपको पूछ लिया जाए, जस्ट आप उसी एलिमेंट पे पहुंचेंगे। तो इसमें आपको एड्रेस गिवन है, कौन सा एड्रेस है, हम ऐसे डायरेक्ट यहीं पे लिख रहे हैं। ओके, अब आपको देखिए a13 कितना है, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है बोर्ड पे, तो हम यहीं पे देखिए आप समझ जाएंगे बिल्कुल भी। a13 कितना है, a1 1 जो आपका है, 1 मीन्स रो, रो मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइंस, कॉलम मीन्स वर्टिकल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइन पे देखिए 1, जो हॉरिजॉन्टल लाइन का मीन्स रो वाला का है, और रो पे फर्स्ट रो आपकी ये होती है, ठीक है। कॉलम कौन सा बोला, 3। थर्ड कॉलम आपका कौन सा, थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ये वाला। अब जहां पे ये दोनों लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन क्रॉस कर रही हैं, वही आपका क्या होगा, इंटरसेक्ट कर रही है, वहां पे वही पॉइंट क्या होगा आपका, a13। ये वाला आपका एड्रेस जो है, ये क्या है, a13 आपका आंसर है। a13 मीन्स 19, आपका आंसर क्या आ गया, 19 आ गया। ओके, आपका नेक्स्ट देखिए, आप खुद ही बता लगे, a2 मीन्स सेकेंड रो, सेकेंड रो आपका कौन सा है, ये वाला है। कॉलम कौन सा है, 1 है,
1 फर्स्ट मीन्स ये वाला कॉलम कहाँ पे कट हुआ, ये वाला, तो आपका ये एड्रेस क्या आया, आंसर है 35। नेक्स्ट पे चलते हैं, A3 3 3 मीन्स थर्ड कॉलम थर्ड रो, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 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 तो आपका क्या आ गया -5, यही तो आएगा ना। थर्ड रो आपका ये, थर्ड कॉलम ये। फोर्थ अब देखिए नेक्स्ट पे A2 4, A2 आपका कौन सा है, A2 2 मीन्स सेकेंड रो, 4 कॉलम, फोर्थ कॉलम कौन सा है ये, तो कौन सा एलिमेंट कट हो रहा है, ये वाला एड्रेस इसका है, कितना आंसर 12 आ गया। ओके नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, A2 3, A2 3, A2 2 मीन्स सेकेंड रो, सेकेंड रो, 3 कॉलम थर्ड कॉलम ये वाला, तो आपका कौन सा एलिमेंट आ गया ये 5/2, ये आंसर आ गया 5/2। तो ये आपका पूरा सॉल्यूशन है फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपको यहाँ से 3 चीजें मिली, बेसिकली आप यहाँ से फाइंड किए, एक चीज आपका रिमाइंड हो गया तुरंत, जो आपने पढ़ा था आर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रोज बाई नंबर ऑफ कॉलम्स, m क्रॉस n, m रोज होता है n कॉलम्स होते हैं, उसको आपने रिप्रेजेंट कर दिया। जस्ट आपसे पूछा गया कि एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, एलिमेंट्स क्या होता है, व्हाट इज एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो आपने m क्रॉस n, m इंटू n कर दिया, आपका 12 आ गया। अब आपसे एड्रेस गिवन था A11 A22 A33 A331, ऐसे कुछ भी गिवन है, तो आप इसमें से बहुत से नंबर्स निकाल सकते थे, जितने भी है 12 नंबर है, 12 एड्रेस है इसके लिए, तो आप जितने एड्रेस दिए गए थे उसको आपने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। ओके नेक्स्ट दूसरा टाइप का है। अब आप देखिए यहां से क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है, इफ a matrix has 24 elements, what are the possible orders it can have, what if it has 13 elements। तो आप इसको छोड़िए लास्ट पे, पहले आप उसको ऊपर को देखते हैं। ऊपर ये बोला गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू क्या है 24 है, 24 एलिमेंट्स हैं, तो ये पूरा आपका मैट्रिक्स जो है किस किस ऑर्डर का बन सकता है, ये हम सोचते हैं। तो जो इसके फैक्टर्स होंगे, 24 को हम फैक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसके फैक्टर्स देखते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। इसके फैक्टर्स होंगे 1 2 3 सॉरी, इसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, देखिए हम उसको लिखते हैं ऑर्डर पेयर में। इसको लिख सकते हैं 24 को 1 24, और भी लिख सकते हैं 24। इसका मतलब ये हुआ कि एक जो आपके मैट्रिक्स बनेगा, वो मैट्रिक्स बनेगा 1, 24 आपका 1 रो हो सकता है 24 कॉलम, या 24 रो 1 कॉलम, ऐसे बना सकते हैं आप। आपका जो ऑर्डर होगा 124 का ऑर्डर होगा, 1 क्रॉस 24। दूसरा 24 क्रॉस 1 का ऑर्डर होगा। दूसरा आप क्या बना सकते हो, इसको आप ले सकते हो 2, 12 या 12, 2। तीसरा आप बना सकते हो कौन सा 3, 8 और 8, 3। फोर्थ आप बना सकते हो 4, 6 और 6, 4। और बना सकते हैं, नहीं बना सकते, कितने ही होंगे, इसके आगे नहीं बन सकता। तो ये आपके क्या आ गए, ये फैक्टर्स हो गए। जब फैक्टर्स आए तो इसी से ऑर्डर के ये बन सकते हैं। ओके तो आपका क्वेश्चन क्या था, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हैं हमारे पास, इतने ऑर्डर्स कि क्या हो सकता है, मैट्रिक्स फॉर्म हो सकता है। 124 ऑर्डर का मीन्स आप लिख सकते हो इसको 1
24 इंटू 1, एक आर्डर हो गया ये, और इसके बाद 2 क्रॉस 12, 12 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 8 एंड 8 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 4। इतने क्या है इसका आंसर। ओके, तो इसका आंसर क्या क्या आ गया, ये आपके आंसर हो गए इसके। ओके, ये इसके पॉसिबल आर्डर्स है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है इसमें, व्हाट इट इफ हैज 13 एलिमेंट्स, सेम क्वेश्चन, बस क्या बोला कि 24 एलिमेंट्स की जगह पे कितना है, 13 एलिमेंट्स। 13 एलिमेंट्स अगर है तो उसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, ओनली 1 एंड 13, यही तो लिख सकते हो आप, कि इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ आल्सो। ओके, तो ये इसके क्या आ गया, 1 एंड 13, 13 इंटू क्रॉस 1, ये आपका इसके आर्डर्स होंगे। अगर 13 इसके पास एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 13, देन पॉसिबल आर्डर्स 1 क्रॉस 13 एंड 13 क्रॉस 1। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन था, ये सेकेंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन सेम टू सेम है। थर्ड क्वेश्चन जो हम पढ़ के सुनाते हैं आपको, आप लोग खुद से करेंगे इसको। थर्ड क्वेश्चन, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, इफ अ मैट्रिक्स, इसको नोट कर लीजिए, हम इसमें नोट कर दे रहे हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट इज 5 एलिमेंट्स, ये यहाँ पे 5 है, और सेम क्वेश्चन वही है, तो आप कंफर्म कर लेंगे इसको, तो आप लोग थर्ड क्वेश्चन नोट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है, कंस्ट्रक्ट ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे, ये जनरल फॉर्म दे दिया गया इसका। अब इसके एड्रेस के लिए आपको दे दिया गया एक जनरल एलिमेंट्स के किस फॉर्म के होंगे, या आप हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई, जिसके एलिमेंट्स आपको क्या लेना है, इस टाइप का लेना है। अब आपको कौन से क्रॉस का बोलोगे, 2 क्रॉस 2 स्क्वायर मैट्रिक्स, तो हम ये लेते हैं कि ऐसा मैट्रिक्स होगा, A11, A12, A21, A22, यही तो 2 क्रॉस 2 का है, और कोई मैट्रिक्स है। इसका मतलब आपको फाइंड क्या करना है, A11 फाइंड करना है, A12, A21, A22, ये 4 एलिमेंट्स आपको फाइंड करने हैं। हम फर्स्ट देखते हैं, फाइंड कर लेंगे। आप क्या करोगे, A11 का मतलब क्या हुआ, आई जे, 1 मीन्स आई इक्वल टू क्या पुट करेंगे आप, आई इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 1, ये तो पुट करेंगे इसमें। और जब इसमें पुट करोगे आप तो क्या मिल जाएगा आपको, 1 + 1 अपॉन 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 + 1 का होल स्क्वायर 2, 1 + 1 का ऐड करेंगे 2 आएगा, 2 का होल स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, तो आपका A11 आ जाएगा कितना, A11 1 + 1 अपॉन 2, इसका होल स्क्वायर, 1 + 1 2 का होल स्क्वायर 4 अपॉन 2, तो क्या मिल गया हमको, 2 मिल गया। वैसे इसको करते हैं, A12 करते हैं, A12 मीन्स आपको 2, आपको जे के प्लेस पे क्या रखना है, 2 रखना है, और 1 आर के प्लेस पे 1 आई के प्लेस पे, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 1 + 2 कितना आ गया, 3, 3 का होल स्क्वायर 9 अपॉन 2, ठीक है, ये आ गया। A21 रखेंगे, क्या आ जाएगा, A21 मीन्स इस बार अलग रखेंगे, 2 + 1 करेंगे ऑन 2, तो क्या हो जाएगा, 2 + 1 3 का स्क्वायर 9/2, फिर आप 2 2 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 + 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर मीन्स 2 2 4 4 4 जा 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 16, 16 अपॉन 2, क्या मिल गया, 8। ओके, तो आपका जो मैट्रिक्स बना वो क्या बन गया, A = 2 A11, A12 कितना आया, 9/2, और A21 कितना आया है, 9/2,
और आपका A22 कितना आया है 8। तो ये आपका क्या आ गया आंसर। आपको ये इतना करना, तो आप आई होप ये आप सब सॉल्व कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम होगी? बिल्कुल नहीं होगी, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये आप नोट कर लीजिए और इसको आप अपने घर पे करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या है, सेम क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, बस आपको यही सब करना है। बस वहां पे क्या दे दिया गया है, 3x3 का मैट्रिक्स बनाना, 3x4 का, सॉरी 3x4 का मैट्रिक्स बनाना है। और आपको कुछ नहीं है, ऐसे ही आपको वैल्यूज दी गई हैं। ए आई जे इक्वल टू दिया गया, मैं नोट कर दे रहा हूं आपको जो इसकी वैल्यू दी गई है। 3x4 की मैट्रिक्स बनानी है और ए आई जे गिवन है। ए आई जे जो गिवन है वो ऐसा है 1/2, और ये आपको मॉड -3i प्लस ये आपको गिवन है। सेकेंड क्या है, ए आई जे इज इक्वल टू 2i माइनस। तो आपको ये मॉड लगा है तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि मॉड का मतलब क्या हुआ, आपका माइनस में आएगा तो फाइनली जो आंसर आएगा तो किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। बस इतना सा है बात, ठीक है। जैसे आप 1 1 रखेंगे, A11 फाइंड करोगे तो 1/2 और यहाँ से आएगा -3 प्लस का 1। अब आपका इसको सॉल्व करोगे 1/2, -3 से 1 गया तो -2 और -2 1 बाहर आएगा तो +2 आएगा। बस इतनी सी बात है। इसका वैल्यू कितनी आ गई है, 1 आ गई। कैसे आई, ये मॉड मीन्स आपको पता ही होगा कि हम मॉड लगा होता है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव में आती है, ठीक है। चाहे वो निगेटिव में आए तब भी पॉजिटिव में आएगा, और पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा ही। तो ये आपका 1 आ गया। बस ऐसे ही करके आपको किसकी क्रॉस का चाहिए, 3x3। ऑर्डर आपका क्या है, 3x4, सॉरी 3x4। और 3x4 का मैट्रिक्स क्या होता है, ये मैट्रिक्स होता है A11 A12 3x4, 4 कॉलम्स है, A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34, ठीक है। इतना ही तो है। 21 क्लास का है, 3x4 का है। अब आप चेक कर सकते हो, 3 कॉलम्स होने चाहिए, 3 रोज होने चाहिए और 3 कॉलम्स होने चाहिए, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप सबके एड्रेस फाइंड कर लीजिए, बस सबके एड्रेस फाइंड कर लीजिए इस इक्वेशन से। अब आपका वैल्यू पुट करिए, आपका क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स हो जाएगी। ओके, आई होप ये आप कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम इतना। आपका इक्वलिटी आप मैट्रिक्सेस हमने बताया था। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस क्या होते हैं, जब दो मैट्रिक्स इक्वल हो। कैसे इक्वल हो सकते हैं, उनके लिए 2 कंडीशन थी। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, मीन्स वो कंपेरेबल होने चाहिए। ऑर्डर सेम होंगे तभी हम कंपेयर कर सकते हैं। सेकेंड, उनके जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। बस ये 2 कंडीशन अगर ये फॉलो कर रहा है तो इक्वल है। तो बहरहाल ये तो आपको दिया ही गया है, ठीक है। ये आपको गिवन है कि इक्वल है, ये दिख रहा है। बट आपको क्या करना है, जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको कंपेयर कर लीजिए, इक्वल कर लीजिए। तो आपका ये इक्वल हो जाएगी इसके, ये 4 है, ओके। 4 ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। तो आपका यहां से क्या आ गया, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 3। दैट्स आंसर। ओके, इसमें आप चेक कर लीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू किसके होगा, 6 के, 5 प्लस जेड इज इक्वल टू किसके होगा, 5 के, यही तो होगा। और एक्स वाई इक्वल टू किसके हो जाएगा, इसके। अब आप सॉल्व कर दीजिए, यहां से देखिए
अब आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल सिंपल, 8 है यहाँ पे, सॉरी 8। अब आप देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक्स वाई इक्वल टू क्या लाना है, 8 लाना है आपको, और पहले आपको एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या लाना है, 6 लाना है। इसका मतलब अगर ये 4 + 2 हो तो 6 आ सकता है, 4 + 2 6 आ सकता है, और आपका क्या आ सकता है, 4 + 2 6 आ सकता है, कन्फर्म है ना? और ये 4 + 2 6 आ सकता है, तो आप यहां से सॉल्व कर सकते हो बिल्कुल। अच्छा आप यहां से देखिए, ये क्या दिया गया है, 5 + z इक्वल टू क्या है, 5। इसका मतलब z कितना है, z कितना है, 0 है। ये यहां से सॉल्व कर लीजिए ना, z इक्वल टू 5 - 5 इक्वल टू 0। तो z की तो वैल्यू हमको फाइंड हो गई, z 0 आ गई। अब आपको कंफर्म करना है, इसको सॉल्व करना है, तो आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो। x इक्वल टू 6 - y कर लीजिए, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और सॉल्व कर दीजिए। तब आपका क्या वैल्यू आ सकती है, देखिए आप अगर वहां से सॉल्व करोगे, जहां से मैं बता रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर, तब भी आपका x इक्वल टू 2 आएगा, y इक्वल टू 4 आएगा, या y इक्वल टू 4 आएगा, x इक्वल टू 2 आएगा। आपसे दोनों से सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4, और y इक्वल टू 2, ये आ सकता है, ठीक है। और भी आ सकता है, इसके z इक्वल टू 0 आ ही गया है। तो आपका एक और भी आ सकता है, x इक्वल टू 2 आ सकता है, y इक्वल टू 4 आ सकता है, z इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर होगा। सेम ऐसे आप यहाँ पर भी सॉल्व करोगे, x + y + z इक्वल टू 9 है, x + y इक्वल टू 5 है, y + z इक्वल टू 7 है। तो आप x + y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, x + y इक्वल टू यहाँ पे पुट करोगे 5, तो आपका z इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 - 5 जाएगा, और z इक्वल टू 9 - 5 मीन्स आपका क्या आ गया, 4 आ गया। सॉल्व कर दे रहे हैं, x + y + z इक्वल टू 9 आ जाएगा। कंपेयर कर लीजिए, 5 और y + z इक्वल टू, अब आप इस वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, z + 5 इक्वल टू 9, तो z इक्वल टू 9 - 5 इक्वल टू 4। अब आप इसको भी इसमें पुट कर सकते हो, तो x + 7 इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 9 - 7 इक्वल टू 2 आ गया। अब जब आपका ये 2 आ गया, ये 4 आ गया, तो ये कितना था, y 2 4 2 6, और 9 - 6 जाएगा तो 3। इसका मतलब आपका x इक्वल टू क्या आ गया, 2, y इक्वल टू 3, z इक्वल टू, ये आप चेक कर लीजिए, 9 आ जाएगा आंसर ऐड करने पे, और 9 ये आपका फर्स्ट था, तो आपका क्या आ गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो आपका ये सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग कर लेंगे, ओके, हमको बताने की जरूरत नहीं है, 7 आप खुद से करके आएंगे, 7 आपको मिल जाएगा। आपके पास बुक नहीं है तो आप बिल्कुल जो है, आप एनसीईआरटी का ऐप, एनसीईआरटी बुक का एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, उस पर आपको सारे पीडीएफ में मिल जाएंगी बुक, ओके, सारे सब्जेक्ट के मिलेंगे। मैथ की कंपलसरी है, आप डाउनलोड कर लीजिए बिल्कुल, और उसको सॉल्व करिए वहां से क्वेश्चंस को। मैथ में आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, आपका उतना स्टेबल कॉन्सेप्ट होगा। मैथ में कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस जितना करेंगे, आपको मैथ उतनी ही आएगा, आपका इतना इंटरेस्ट हो जाएगा कि आप मैथ से अच्छा कोई सब्जेक्ट आपको लग ही नहीं सकता है, ओके। तो मैथ आप इंजॉय से पढ़िए, इससे अच्छा कोई सब्जेक्ट है नहीं, तो ये सारे सब्जेक्ट की है। आप मैथ सीख गए तो आपको कोई सब्जेक्ट टफ लग ही नहीं सकता है, हमेशा इजी लगेगा, चाहे जो हो, कॉन्फिडेंस इतना आ जाता है। तो आपका कौन सा सब्जेक्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, a इक्वल टू aij m क्रॉस n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया गया है a इक्वल टू aij m क्रॉस n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। कब स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, जब m इक्वल टू क्या होता है, n होता है, ठीक है, m क्रॉस n आपका, तब a इक्वल aij m क्रॉस n,
एक मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स तब होता है जब m इक्वल टू क्या हो जाता है, n हो जाता है। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हिच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्सेस इक्वल। आपको दो वो दिया गया है, ठीक है, मैट्रिक्सेस दिए गए, ये सेम ऑर्डर की गिवन है, बट आपको जो दो इसमें क्वेश्चन अंदर ही क्वेश्चन से 3x + 7 है, इधर 2 - 3x है, A11 एक है, एक 22 है, A22 है, दोनों के एड्रेस देखिए। अब यहाँ से हम जब दोनों का दूसरे साइड वाले मैट्रिक्स से साथ देखेंगे, इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो अलग अलग वैल्यू जाएंगी x की, और वो क्या कर देगा, नहीं डिफाइन करेगा इसको, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल अलग है। आपका ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, जितने आप अभी तक सॉल्व किए हो उससे सबसे अलग है। इस क्वेश्चन में आपको बहुत सी चीजें समझ में आएंगी। आप 11th क्लास में परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े, उसका यूज यहाँ पे होगा। हम ऐसे नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को, ठीक है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। हम देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3, 3x3 मैट्रिक्स की 3x3 मैट्रिक्स बनाना है। कितने पॉसिबल मैट्रिक्स बन सकते हैं, ऑल पॉसिबल मैट्रिक्सेस ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1। उसकी एंट्री क्या होनी चाहिए, मीन्स उसके एलिमेंट्स क्या क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए या 1 होने चाहिए। इन्हीं दोनों एलिमेंट्स से मिला के आपको उसके एलिमेंट्स बनाने 3x3 के। अच्छा, 3x3 के एलिमेंट है, अगर वो मैट्रिक्स है तो कैसा होगा, 3 रोज 3 कॉलम होंगे, मीन्स A1 1, A1 2, A1 3, A21, A2 2, A2 3, A31, A32, A3, ये होने चाहिए। आल जितने भी होंगे एक, ये तो एक मैट्रिक्स का होगा सिर्फ। इस टाइप में आप क्या रख सकते हो, यहाँ पे अगर हम इस पे 0 और 1 रखें तो आप देख रहे हैं कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसके प्लेस पे आप 0 और 1 रख सकते हो, 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1, कुछ भी रख सकते हो। ऐसे आप बहुत से मैट्रिक्स बना सकते हो, 1 0 0 0 0 0 1 0 1, ऐसे बना सकते हैं। आप ये देख रहे हैं कि आप ऐसे 0 और 1 की एंट्री से आप बहुत से बना सकते हो, ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट बना सकते हो। एक कंफर्म फिक्स है, उतने ही बनेंगे, बट आपको क्या दिख रहा है कि आप इन्हीं प्लेसेस को चेंज कर रहे हो, इंटरचेंज कर रहे हैं, तो हमारा क्या बन रहा है, मैट्रिक्सेस बन रहे हैं। अब हम ऐसे कैसे कितने बनाते जाएंगे, भाई बहुत से बनेंगे, आप नहीं बना सकते हो ऐसे। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन रूल। परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा है किसमें, 11th क्लास में, हम उसका यूज यहाँ पे करेंगे। आपके पास देखिए दो क्या है पॉसिबिलिटीज है, 0 और 1 फिल करने का। आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, A11 है, A12 है, A13 है, डॉट डॉट लास्ट जो होगा A33 होगा, यही है। अब ये एलिमेंट्स आपको इसमें फिल करने हैं, सब में इन्हीं एलिमेंट्स को लिखने हैं, बट आपको एंट्रीज चेंज करनी है। इसके लिए आप क्या लिख सकते हो, 0, और क्या लिख सकते हो, कितनी पॉसिबिलिटीज है, 2 पॉसिबिलिटीज है। इसके लिए आप 0 1, इसके लिए आप 0 1 1, इसके लिए भी क्या लिखोगे, 0 1 1। मीन्स आपको एक एंट्री फिल करने के लिए 2 ऑप्शन है, 2 पॉसिबिलिटीज, वो दोनों क्या है, 0 एंड 1। आप 0 भी रख सकते हो, 1 भी रख सकते हो। मीन्स आप इसको फिल कर सकते हो 2 तरीके से, इसको आप फिल कर सकते हो 2 तरीके से, इसको फिल कर सकते हो 2 तरीके से। इस टाइप का आप कितनी बार फिल कर सकते हो। अच्छा, ये 3 3 टोटल होने पे कितने एलिमेंट्स आते हैं, ये 9 एलिमेंट्स आते हैं ना। जो 3x3 का मैट्रिक्स होगा उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 9 एलिमेंट्स होंगे। मीन्स ये टोटल 9 है आपके पास, ये जितने भी नंबर है ये 9 है, तो आप इसको 9 टाइम्स लिख सकते हो। मीन्स आप ये 9 टाइम्स। अब आपको एक चीज समझ में आ रही है
कि जो आपने ये इंट्रीज लिखा है 9 टाइम्स, तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दो चीजें आती है, या तो प्लस आता है या मल्टीप्लाई आता है। प्लस उस कंडीशन में आता है जब आर लगा होता है, मीन्स दो केसेस हो जिसमें आप फर्स्ट केस और सेकेंड केस में आपको या तो फर्स्ट केस होगा आर सेकेंड केस होगा। जब आर लगता है तो वहां पे प्लस का यूज करते हैं। बट जब आपके पास क्या हो एंड, मीन्स यहाँ पे एंड की कंडीशन अप्लाई हो रही है। सोचिए 2 इसके लिए है, 2 पॉसिबिलिटीज, एंड 2 इसके लिए भी है, एंड 2 इसके लिए, एंड 2 इसके लिए, आप ऐसे करते जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इनके बीच में कौन सा साइन लगेगा, मल्टीप्लाई का। और ये कितने टाइम्स लगेगा, 9 टाइम्स लगेंगे। तो अब आपने क्या समझा यहाँ से, ये 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 2 पॉसिबिलिटीज इसकी है, 2 पॉसिबिलिटी इसकी है, 2 पॉसिबिलिटी इसकी है, ऐसे डॉट डॉट आपके पास 2 पॉसिबिलिटी इसके लिए है। और आर नहीं लगा सकते क्योंकि ये एंड की कंडीशन है, आर या तो ये भरा जाए या तो ये भरा जाए, तब आप आर का लगाएंगे और प्लस की कंडीशन। बट यहाँ पे एंड लगेगा। क्यों एंड लगेगा, क्योंकि ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, ये भी, ये सब अपने अपने टाइम पे काम कर रहे हैं। तो आपको क्या होगा, एंड का अप्लीकेबल होगा और एंड के लिए मल्टीप्लाई लगता है। तब आपका क्या हो जाएगा, ये 2 का है 9 टाइम्स है, तो 2 टू दी पावर क्या हो जाएगा 9। तो जो पॉसिबल मैट्रिक्सेस बनेंगे वो क्या बनेंगे, 2 टू दी पावर 9, और इसको सॉल्व करोगे 2 टू दी पावर 9 तो 512 है। यही आपका आंसर है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा क्या मैंने किया है। फिर से एक बार हम रिवाइज कर देते हैं कि जो इसमें ये बोला गया कि ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स बताइए जो 3 क्रॉस 3 का हो, बट उसके इंट्रीज क्या हो, 0 1 हो। अगर एक नंबर और देता, मान लो 3 दे देता है यहाँ पे, या 2 दे देता कि 3 इसके 0 एंड 1 एंड आर 2, एक और दे देता, यहाँ पे 2 भी दे देता 1 के साथ। अब आप सोचिए आपके पास 3 पॉसिबिलिटीज होती और ये यहाँ पे एक नंबर और होता 2, तब आपके पास यहाँ 3 होता, फिर यहाँ पर भी 3 होता, यहाँ पर भी 3 होता, यहाँ पर भी, तो 3 इंटू 3 होता और 3 टू दी पावर 9 होता। बट यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, 2 नंबर्स दिए गए, तो 2 नंबर्स फिल करने के लिए 2 पॉसिबिलिटीज हैं, और 2 पॉसिबिलिटीज को आप ऐसे फिल कर सकते हो। तब आपकी 2 टू दी पावर 9 आएगा, और 2 टू दी 9 पावर कितना होता है 512। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो नोट कर लीजिए इसको, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्सेस। ओके, उस पर ऑपरेशन क्या होते हैं उसको हम पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।